एक उपाय और बताऊं आपको जी। किसी के पास असाध से असाध बीमारियां हों, बीमारी नहीं छोड़ रही है, आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है? ताली बजा करके, ये सारी उंगलियां मिलती हुई ताली बजाइए आप। अच्छा। और 41 दिन तक इस ताली बजा करके हनुमान चालीसे का जो पाठ आप करेंगे तो असाध से असाध बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा, महाउपाय है। महाउपाय। एक उपाय और बताऊं आपको ये मैं। ताली थोड़ा एक बार ये देखिए, अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज, सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। आप सस्वर बोलिए, जो आपका सुर है, जो भी आपका शुद्ध बोलिए, आराम आराम से बोलिए, ताली बजा बजा करके। कोई रोग रहेगा ही नहीं आपके पास। 41 दिन करके देखिए। अच्छा, आजकल लोग धन की बड़ी आवश्यकता होती है। हाँ धन के बारे में बता दे रहा हूँ जी। आप किसी भी दिन शुक्रवार से साबुत चावल लीजिए, साबुत चावल की गिनती प्रारंभ करिए। 1,00,001 चावल। 1,00,001 चावल गिने आप। अच्छा, गिन के रखना है। गिन के रखना है। अच्छा। उस चावल के पोटली बनाएं, लाल कपड़े में रखें, हनुमान जी के चरणों में निवेदन करें, उसको उठा लें और शुक्रवार वाले ही दिन अगर मंदिर में शिवालय है, देखो हनुमान जी रुद्रा अवतार हैं, शिव जी पर ओम नमः शिवाय करके थोड़ा थोड़ा वो चावल उस पर चढ़ाएं। ये उपाय आप 11 दिन कर लीजिए और पहले दिन करने के बाद ही मुझे बताइए आप क्या रिस्पांस रहा आपका। तो ये 11वें दिन के लिए 1,00,001 चावल। एक चावल। अच्छा, ये बस गिनती में ही थोड़ी परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। तमाम चढ़वाते हैं लोगों को। हाँ। और लोग इसका रिजल्ट, अभी आप मिले थे ना शर्मा जी से, आप पूछे, मैंने चढ़वाया था। अच्छा, उन्होंने चढ़ाया था। एक और महा उपाय बताऊं आपको। अच्छा, तो उससे क्या होगा? लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी की प्राप्ति। अच्छा, 1,00,001 चावल आपको गिनना है और 11 दिन चढ़ाना है लगातार शिव जी। लगातार। और कब से शुक्रवार लगातार ही चढ़ाना है। अच्छा, 11 शुक्रवार। 11 शुक्रवार चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय। आपको पहले शुक्रवार चढ़ाएंगे आप ना, अगले दिन से परिणाम चालू हो जाएगा। जिन लोगों को आर्थिक समस्या रहती है उनके लिए वो अवश्य करें। जिनके पास कर्ज है ना, वो जरूर करें इस चीज को। कर्ज वाले भी। कर्ज मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय है। एक उपाय और बताऊं आपको। जी जी। घर में बहुत बीमारियां आ रही हैं, कोई असाध बीमार है, आईसीयू में पड़ा है, दवाइयां काम नहीं दे रही हैं, डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, आप शनिवार वाले दिन गिनना, किसी दिन गिनना चालू कर दीजिए, लेकिन पहली काउंटिंग शनिवार को कर लीजिए। पूरा परिवार में गिनो, कौन मना कर, अकेले थोड़ी गिनना आपको, पूरा परिवार गिनो। काले उड़द साबुत 1,00,001 उड़द की काउंटिंग करिए आप। 1,00,001 उड़द। हाँ, चावल भी 1,00,001 ही होगा। अच्छा। और शनिवार वाले दिन मंदिर में जाएं, हनुमान जी को अर्पण करें उस पोटली को। लाल कपड़े में भी यही रहेगा, वो भी उड़द काला होगा, कपड़ा लाल होगा हनुमान जी का। हनुमान जी से प्रार्थना करें, उसके बाद उड़द को लें, शिवालय में जाएं, ओम नमः शिवाय बोलते थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग पर अर्पण करें। शनिवार के दिन यह महाउपाय करनी है आपको। असाध से असाध बीमारियां, जहां दवाइयां काम नहीं दे रही हैं, वो काम करने लग जाएंगी आपके। अच्छा, अब कल क्या आज से ही लगाइए, अब तो धीरे धीरे लगता मुझे 12 बजे के बाद लोग नए साल को मनाना प्रारंभ कर देते हैं। जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है उसके 3-4 घंटे के बाद जी। ये देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, तो सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष की अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक उपाय और बताता हूं आपको। देखिए, हमारे यहाँ तो ये कहावत है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, बड़े बुजुर्ग हमारे बता गए हैं, ऋषि मनीषी महर्षि जो हुए हैं, कि हम तो अपने दिन की शुरुआत ही प्रार्थना से करते हैं, देव दर्शन से करते हैं, बिल्कुल, और बड़ों के आशीर्वचन से करते हैं। 1 जनवरी को सुबह उठते ही आप लोग, जिसके पास सीडी हो, नहीं तो आजकल यूट्यूब आप खोल लीजिए, प्रातःकाल अपने घर में स्वास्ति वाचन जरूर लगाएं। उस मंत्रों को सुने, वेद के मंत्रों को,
यूट्यूब से लोड करिए, गूगल से लोड करिए, स्वास्थ्य वाचन मोबाइल में चला दीजिए कौन आप। सा मंत्र होगा? एक लाइन जरा बता दें कि लोग ढूंढ लें। हरि ओम मा स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ये स्वास्थ्य वाचन है और कई मंत्रों का समूह है जी जी। वेद के। तो ये आप लोड कर लें, सीडी मिले, पेन ड्राइव मिले। तब तो लेट हो गया, कहाँ ले पाएंगे, वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, लेकिन जो है आप गूगल से ले सकते हैं। गूगल से आप ले सकते हैं। आप सुबह सुबह यूट्यूब पे बहुत सारे स्वास्थ्य वाचन भरे पड़े हैं लोगों के, ये लीजिए और सुबह सुबह जरूर लगाएं इसको। अपने दरवाजे पर देखिए, अपने दरवाजे पर आम या अशोक के पत्ते का बंदरवार बनाएं और हनुमान जी के सिंदूर से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और लिखें शुभ लाभ। ये उपाय आप करिए, पूरा वर्ष आपका मंगलमय व्यतीत होगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई शत्रु बाधा नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आपको होगा। जी जी। देखो, जो हमारी शुरुआत कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत बड़ा अच्छा होता है। शुरुआत भली तो फिर अंत भला। अंत भला। जी तो उपाय आप करें अपने घर में। जी जी पंडित जी, आज तो आपने बहुत सारे महा उपाय बताए और बड़े ही सरल उपाय हैं कि कोई भी कर सकता है। हर व्यक्ति कर सकता है इन उपायों को। देखो, बड़े अनुष्ठान करने की बड़ी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हमारे यहाँ तमाम पद्धतियाँ हैं, तमाम उपाय हैं, तमाम सूत्र हैं, हम कर नहीं पाते उसको। या तो जानकारी का अभाव होता है, या हम क्या करें, इससे करने से क्या होगा। आप करके देखिए ना। या संशय में लोग रहते देखो, दवाई जो होती है ना, दवाई बहुत छोटी सी होती है, छोटी गोली होती है और बड़ा काम कर जाती है। बिल्कुल। और अगर ये छोटे उपाय हम करते रहे, दवाई खाना ही क्यों पड़े। यानी हर प्रकार का किंतु परंतु छोड़कर साथ देखो, मैं तो हजारों लाखों लोग देखते हैं वीडियो को, और मैं दावा कर रहा हूँ हमारे यहाँ ऐसे मंत्र भरे पड़े हैं, उसको सिद्ध कर लिया जाए और उससे उपाय कर दी जाए तो बड़ी असाध्य बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जी जी। आप तो अनुष्ठान करते कराते रहते हैं। हाँ। और हमारे मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में इतनी बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है कि आप कोई भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। जी। मंत्रों में इतनी ताकत है कि कोई कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं। देखो, डॉक्टर जब थक जाता है ना, कहता है कि बस भगवान ही बचाने वाला है, तो हम उसी भगवान की आराधना शुरू से ही क्यों ना करें। अगर उस भगवान से हम जुड़ जाएं तो हमें वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर तक। जी जी। भाई अभी कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज मेरा मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं, कैसे साधना करूं, कैसे पूजा करूं। तो मैं कहता हूं जिसका मन लगा उससे जुड़ जाइए। एक आए बोले कि महाराज मेरा मन नहीं लगता है, कथा में बैठता हूं तो हमने कहा जिसका मन लगा उससे छू लीजिए आप। बोले इससे क्या होगा। हमने कहा एक बिजली का तार कोई पकड़ा हो, फिर तुम्हें तार पकड़ने की आवश्यकता नहीं, जो तार पकड़ा ना उसी पकड़ लो आप, करंट आ जाएगा। करंट आ जाएगा आपके अंदर। जी जी। यानी जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। जी। हरि के प्रसाद से, ईश्वर के प्रसाद से कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है। सोच विचार किंतु परंतु, करूं ना करूं, अनिश्चय की स्थिति, बस इससे बाहर निकल जाए। और जो जो आपने उपाय बताए हैं वो सब कीजिए। जी कुछ संशय, मन में संशय ना रहे, संशय भ्रम इस सब का त्याग करके बहुत श्रद्धापूर्वक देखिए। जब श्रद्धा ही आपके अंदर नहीं रहेगी, भाव ही नहीं रहेगा, तो दवाई भी फायदा नहीं करेगी आपको, उपाय क्या फायदा करेगा। डॉक्टर साहब भरोसा भाई नहीं है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी। कभी भागवत या महाभारत आपने टीवी सीरियल में देखा होगा या कथा सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांतिदूत बन के गए समझौता करवाने। दुर्योधन ने कहा कि महाराज मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार का भोग बनाया है, भूख लग गई होगी, आप कुछ पा लीजिए। भगवान बोले दुर्योधन पेट भरा है, पेट भरा हुआ है। भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो, या तो खिलाने वाले की श्रद्धा हो।
तुम्हारे अंदर श्रद्धा है नहीं, मुझे भूख लगी नहीं है, तो भोजन क्यों किया जाए। तो उसी प्रकार से जब आपकी श्रद्धा नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो साहब बड़ी विडंबना है ना। पहले भाव लाइए, श्रद्धा लाइए, विश्वास लाइए, विश्वासो फलदायक, जी जी। और फिर उपाय कीजिए आप, 100% कार्य सिद्धि होगी। निश्चित तौर पे आपका कार्य बनेगा जी। और आगे भी हम पंडित जी से बात करेंगे, क्योंकि आपने आज तो बहुत सारे महा उपाय बताए। आगे इस विषय को हम, इस कड़ी को जारी रखेंगे। अब जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप तो पंडित जी को कॉल भी करते हैं, पंडित जी वैसे वहाँ से भी जानकारी देते हैं समय समय पे। तो आगे भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान।